आज हम लोग पढ़ते हैं सीजियम क्लोराइड जो क्रिस्टल होता है उसका यूनिट स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए हम साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि किस टाइप से सवाल पूछा जाता है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। तो आइए देखते हैं। देखिए जब हम लोग सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर या उसका यूनिट स्ट्रक्चर पढ़ने लगते हैं तो किताबों में लिखा जाता है कि बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हालांकि इसमें थोड़ा सा गलती है, वो गलती क्या है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जैसे कोई क्यूब है, क्यूब के हर एक कॉर्नर पर पार्टिकल रखे गए हैं, क्यूब के हर एक कॉर्नर पर पार्टिकल रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्यूब बनाया तो हर एक कॉर्नर पर यहाँ पर पार्टिकल है और इसके अलावा बॉडी सेंटर पे पार्टिकल होना चाहिए। बॉडी सेंटर क्या है? एकदम बीचों बीच। तो इसको हम बोलते हैं बीसीसी। एक दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, फिर से हम कह रहे हैं कि बीसीसी जैसा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। तो बीसीसी जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल कहाँ पे होना चाहिए? एकदम बीचों बीच होना चाहिए, साथ ही साथ हर एक कॉर्नर पे होना चाहिए। चलिए मैं बना दिया। अब अगर मान लीजिए मैं बनाता हूँ बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। अब सीजियम क्लोराइड बीसीसी है कि नहीं है इस चीज़ को हमें बताना है। दो बातें याद रखिएगा, एक होता है बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है बीसीसी जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दोनों अंतर है। बीसीसी का मतलब जो प्योर बीसीसी होता है, प्योर बीसीसी का मतलब ये होता है कि सेम पार्टिकल का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल कॉर्नर पोजीशन पे है वही पार्टिकल कहाँ पे होना चाहिए? बॉडी सेंटर पे होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर या बीसीसी यूनिट सेल। ध्यान से सुनिएगा, सेम पार्टिकल का मतलब जो पार्टिकल यहाँ पे है वही पार्टिकल यहाँ पे होना चाहिए, वही पार्टिकल हर एक लोकेशन पे होना चाहिए, तब इसको हम बोलेंगे बीसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मान लीजिए कॉर्नर पर दूसरा पार्टिकल है और यहाँ पर दूसरा पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए कॉर्नर पे बी है, ये 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 बी है और ये ए है। तो अब यहाँ क्या है कि ये बीसीसी जैसा है, ना कि बीसीसी है। बीसीसी का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल कॉर्नर पे होना चाहिए वही पार्टिकल बॉडी सेंटर पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है कि पार्टिकल कॉर्नर साइड पर जो पार्टिकल है वो अलग है और बॉडी सेंटर पे पार्टिकल अलग है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि लाइक बीसीसी। क्या बोलेंगे? लाइक बीसीसी, यानी बीसीसी जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसको भी हम लोग बीसीसी प्योर नहीं बोल सकते हैं और बहुत ढेर सारी किताबों में इसको भी बीसीसी लिखा जाता है और वो गलत लिखा जाता है। ये बीसीसी जैसा होता है। बीसीसी का मतलब क्या होता है? जो पार्टिकल कॉर्नर पे हो वही पार्टिकल कहाँ पर हो? बॉडी सेंटर पे हो। तो अब देखिए CsCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये कैसा होता है? तो हम बोलेंगे लाइक बीसीसी। लाइक बीसीसी का मतलब ये हुआ कि लाइक बीसीसी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बी है, बी की जगह क्या होता है? Cl, बी की जगह क्या होता है? Cl, बी की जगह क्या होगा? Cl, बी की जगह क्या होगा? Cl, बी की जगह क्या होगा? Cl, इस बी की जगह क्या होगा? Cl, ये भी बी को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। और जबकि ये जो बॉडी सेंटर पोजीशन है यहाँ पर क्या होगा? सीजियम। सीजियम का मतलब आप ऐसे CS से भी लिख सकते हो या फिर हम एक बड़ा डार्क लाइन वो बना दे रहे हैं स्पॉट। ये क्या है? हमारा सीजियम है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो सिस्टम होता है इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में या इस आयन में, इस मॉलिक्यूल में दो आयन है, एक CS प्लस है, दूसरा क्लोरीन माइनस है। तो अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो क्लोरीन कहाँ पे दिख रहा है? बॉडी सेंटर पे दिख रहा है और Cl माइनस कहाँ पे दिख रहा है? कॉर्नर साइड पे दिख रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल हैं तो आप एक चीज़ ये बताइए कि अगर जो बॉडी सेंटर पे होता है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 1 होंगे। और जो कॉर्नर सेंटर पे होंगे, कॉर्नर साइड पे होंगे, कॉर्नर कुल कितने हैं? 8 हैं और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। इस तरीके से एक क्लोरीन मिला। यानी जो एक ये सिस्टम दिख रहा है, इस सिस्टम में हमें ये नजर आ रहा है कि 8 क्लोरीन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये 8 नहीं है कितने? 1 है। अगर एक सीजियम है मॉलिक्यूल सिस्टम में, एक क्लोरीन है, तो दोनों मिलाकर हम क्या बोलेंगे? 1 CsCl मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल।
एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो हम बोलेंगे एक CH होता है। अगली बात, जैसे अगर मैं कहूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस सिस्टम का, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि जैसे कैटायन के चारों तरफ कितने एनायन है और एनायन के चारों तरफ कितने कैटायन है। तो एक चीज तो यहाँ सिंपल दिख रहा है कि बीच में एकदम सीजियम है, सीजियम पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव होता है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि सीजियम के चारों तरफ कितने क्लोरीन है, तो आप क्या बताओगे कि 8 क्लोरीन है। ये जो क्यूब है, क्यूब के जो 8 कॉर्नर है वहां पर क्या है, क्लोरीन है। तो इसलिए अगर हम सीजियम के रिस्पेक्ट में अगर आपसे कोई पूछे ये बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बताओगे, सीजियम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। और क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, क्योंकि जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसका कॉर्नर 8 लाइक क्यूब से जुड़ा होता है। यानी अगर मान लीजिए एक कमरा है तो इसके बगल एक कमरा, और ये 2 कमरे के सेट के पीछे 2 कमरे, और उसके ऊपर 4 कमरे बनेंगे। तो यानी ये वाला कॉर्नर कितने कमरों से जुड़ा होगा, 8 कमरों से जुड़ा होगा। तो अगर 8 कमरे होंगे तो 8 बॉडी सेंटर पोजीशन होंगे। तो एक क्लोरीन के चारों तरफ कुल कितने सीजियम हो जाएंगे, तो सीजियम के लिए भी बताओगे कि क्लोरीन के लिए भी बताओगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 होगा। तो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए कि CH-Cl स्ट्रक्चर का क्या होगा, तो आप बोलोगे 8/8। इसका मतलब ये होता है कि जो कैटायन होता है उसके चारों तरफ 8 एनायन है, और जो एनायन होता है उसके चारों तरफ 8 क्या है, कैटायन है। अगली बात इस सिस्टम में ये पूछा जाता है कि नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायन और एनायन। देखिए कैटायन और एनायन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये हमारा एक क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन ये है। अगर हम दोनों को ऐसे मिलाएं तो ये बनता है बॉडी डायगोनल, और जो बॉडी डायगोनल होता है उसका डिस्टेंस कितना होता है, अगर हम कहें कि ये डिस्टेंस हमारा A है, यानी ये डिस्टेंस अगर A है तो ये डिस्टेंस कितना होता है, तो ये गणित के हिसाब से ये √3a होता है। क्या होता है, √3a होता है। अब इस √3a में क्या है कि एक हमारा ये एनायन का रेडियस इसमें आएगा, यानी अगर इस लाइन को हम बनाएं तो ये लाइन हमारा ऐसे बनता है। तो एक यहाँ पर सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं क्लोरीन माइनस, एक यहाँ पर सिस्टम है जिसको हम बोलेंगे CS प्लस, और एक यहाँ पर सिस्टम है जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन माइनस। और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये डिस्टेंस हमारा √3a है। यानी इस डिस्टेंस में ये क्या है, R माइनस है, और ये क्या होगा, इसमें 2 रेडियस होगा। यानी सीजियम का ये डायमीटर है, डायमीटर में 2 रेडियस होगा, एक R प्लस ये होगा, R प्लस ये होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 R प्लस हो गया, एक R माइनस हो गया, एक R माइनस इधर होगा। यानी ये जो √3a दिख रहा है इसमें 2R प्लस और 2R माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2R प्लस और R माइनस। अब ये जो R प्लस और R माइनस है ये 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है, और ये 2 पार्टिकल क्या है, एक एनायन है दूसरा कैटायन है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन CH-Cl क्रिस्टल स्ट्रक्चर या इन CH-Cl यूनिट सेल, तो आप ये बताओगे, अगर इस इक्वेशन को हम सरल करें, सिंप्लीफाई करें, तो R प्लस R माइनस बराबर हो जाता है √3a/2, और R प्लस और R माइनस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन। और नियरेस्ट, यानी नियरेस्ट, हालांकि इसमें एक ही टाइप का डिस्टेंस होगा, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है, कैटायन और एनायन के बीच की दूरी है। ये भी सवाल में पूछा गया है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ये रहा जितनी भी बातें पूछी जा सकती है CH-Cl यूनिट स्ट्रक्चर से या क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, वो हमने आपको बता दिया। क्या पूछा जा सकता है, एक तो ये पूछा जाता है कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो आप बताओगे ये BCC जैसा होता है। दूसरी बात ये पूछा जाता है कि जो सीजियम है और क्लोरीन आयन है इन दोनों का पोजीशन क्या होता है, ये भी आपको मालूम चल गया। तीसरी बात ये पूछा जाता है कि एक यूनिट सेल में कितने CH-Cl मॉलिक्यूल होते हैं, तो आप क्या बताओगे, एक यूनिट सेल में एक CH-Cl मॉलिक्यूल होते हैं। चौथी बात ये पूछा जाता है कि अगर CH-Cl क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो या CSBr क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो बोलोगे 8:8। अगली बात ये पूछा जाता है कैटायन और एनायन के बीच की दूरी क्या है, तो क्या बताओगे, √3a/2। ये रहा पूरी कहानी किसकी, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर या सीजियम क्लोराइड यूनिट स्ट्रक्चर। एक और बात याद रखना, जब भी डेंसिटी की बात आए, जब डेंसिटी की बात आएगी तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, N × M डिवाइडेड बाई
Na/A होता है। ये एकदम सिंपल सा फार्मूला है। तो यहाँ पर 2 तब लिखोगे जब जो पार्टिकल कॉर्नर पे हो वही पार्टिकल कहाँ पर हो, सेंटर पे हो, तब यहाँ पर n की वैल्यू 2 लिखना, जो हम लोग BCC में पढ़ते हैं। लेकिन अगर CsCl टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, तब अगर डेंसिटी हमें निकालना हो तो ये डेंसिटी CsCl का जब निकालोगे तो यहाँ n की वैल्यू 1 लिखना, और लेकिन जो मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट लिखना, वो CsCl का जो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट होता है वो दोनों मिलाकर लिखोगे, यानी CsCl। उसका रीजन ये है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, Na/A3। एक सवाल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 1 क्यों लिखेंगे। देखिए, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, एक सीजियम ब्रोमाइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो BCC जैसा लैटिस यूनिट सेल बनाता है, और उसमें लैटिस यूनिट सेल का जो एज लेंथ दिया गया है, यानी A की जो वैल्यू दी गई है वो दिया गया है 436.6 pm। और दूसरी बात, आपसे ये कहा जा रहा है कि CS का एटॉमिक वेट दिया गया है 133 AMU, और क्लोरीन का एटॉमिक वेट दिया गया है, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट दिया गया है 80 AMU। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि डेंसिटी बराबर क्या होगा। अब देखिए, डेंसिटी बराबर अगर BCC स्ट्रक्चर होता तो हम लिखते हैं n इंटू m डिवाइडेड बाई Na इंटू A3। अब देखिए, यहाँ n बराबर 2 तब लिखेंगे जब जो कॉर्नर की पोजीशन है और जो क्यूब का सेंटर पोजीशन है, दोनों एक ही टाइप के पार्टिकल से ऑक्युपाइड हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कॉर्नर, यानी इस पूरे सिस्टम में क्या बोलोगे कि कॉर्नर और जो सेंटर है, दोनों जगहों पर अलग अलग पार्टिकल हैं। तो जब अलग अलग पार्टिकल होंगे तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना होगा, n की वैल्यू 1 लिखना होगा। क्यों 1 लिखेंगे? क्योंकि मॉलिक्यूल, जब इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो इसमें 2 पार्टिकल आ जा रहे हैं। कौन कौन से पार्टिकल आ रहा है? एक सीजियम का आ जा रहा है, दूसरा ब्रोमीन का आ रहा है। अगर दोनों सेम होते तब हम यहाँ एक ही एटम का एटॉमिक वेट लिखते। अब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को जोड़ के लिख रहे हैं, तो यानी 2 पार्टिकल का वेट लिख रहे हैं ना, तब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जो एटॉमिक वेट 133 सीजियम का है, ये किसका है? सीजियम का, और 80 किसका है? ब्रोमीन का। इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे। अब ये देखिए 2 एटम का जोड़ा गया ना। अगर हम कहें कि आपसे, जैसे मैं कहूँ कि 2 इंटू 1 बराबर क्या होता है, बोलोगे 2। अगर यही बात अगर मैं ऐसे कह दूं 1 इंटू 2 बराबर क्या होता है, तब भी बोलोगे 2। तो बस यही चीज़ है। अगर हम यहाँ 2 लिखते तो यहाँ 1 एटम का वेट लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 एटम का वेट लिख रहे हैं। तो रिजल्ट जो हमारा आएगा, अब देखिए Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और ये A की वैल्यू दिया गया है PM। तो PM में दिया गया है तो इसको किस में बदल देना है? सेंटीमीटर में। क्यों सेंटीमीटर में बदलना है? क्योंकि जो आपसे डेंसिटी पूछा जा रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर पूछा जा रहा है। अच्छा, PM को जब सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 436.6 इंटू 10 की पावर -10, और ये क्यूब हो जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 4.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी आएगा। तो ये पूरी कहानी रही कि सीजियम ब्रोमाइड या सीजियम क्लोराइड का जब हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या उसका जब यूनिट सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है। खास करके बच्चे ये सवाल बार बार मुझसे पूछते हैं कि सर n की वैल्यू क्या लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि जब BCC जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा तो 1 लिखना, लेकिन BCC जैसा होगा तो 2 लिखोगे। तो दोनों BCC होगा तो क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। BCC जैसा होगा तो 1 लिखोगे। एकदम सिंपल सी बात है। हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई असुविधा हुई होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक राम राम।